नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। आज का अपना टॉपिक है राउंड फंक्शन। राउंड फंक्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके देखेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो आप सभी को पता है कि राउंड फंक्शन है या कोई और फंक्शन है एसक्यूएल का, उन फंक्शंस को चलाने के लिए या उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कमांड होती है सेलेक्ट। तो हमने लिखा सेलेक्ट, उसके बाद में लिखा राउंड और उसके बाद में कोई डेसिमल संख्या मैंने यहां पर लिख दी इस तरीके से। अब यहां पर देखिए मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं भेजा अलग से। अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट अलग से नहीं भेज रहा हूं तो ये 0 डिजिट पर क्या करेगा, राउंड करेगा। तो ये चेक करेगा कि पॉइंट के बाद में जो पहली डिजिट है वो अगर 0 से 4 के बीच में है तब तो आपका रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलने वाला है, आपको मिलेगा 3, 5 और 4। और अगर ये संख्या 5 से 9 के बीच में है तो आपको रिजल्ट मिलेगा +1, यानी आपको मिलेगा 3, 5 एंड 5। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। इसका रिजल्ट होगा 3, 5 और 4। क्लियर है। अब यहां पर अगर मैं यहां पर लिख देता हूं 7, अब क्या होगा, पॉइंट के बाद में आप देख पा रहे हैं कि जो पहली डिजिट है वो 7 है और 7 होने के कारण ये 5 से 9 के बीच में है तो इसके अंदर एक +1 होगा इस संख्या में और आपका रिजल्ट होगा 355। तो यहां पर आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, 355 मिल रहा है। अब देखिए अगर मान लो एग्जाम में इस तरीके से पूछ ले सेलेक्ट सेलेक्ट और उसके बाद में राउंड और उसके बाद में आपको कह दे कि ये देखो 354.457 और यहां पर दिया हुआ है 1। यहां पर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। क्लियर है। इसका मतलब अब ये 1 डिजिट तक आपको राउंड ऑफ करवाएगा, यानी आउटपुट के रूप में आना चाहिए 354.4, 354.4 ये आंसर आना चाहिए। बट यहां पर क्या होगा, ऐसे नहीं होगा, आपका राउंड ऑफ भी होगा। और यहां पर आप ध्यान देंगे अगर यहां पर 354.4 इसके आगे वाली संख्या, इसके आगे वाली संख्या क्या बताइए, 5 से 9 के बीच में है। 5 से 9 के बीच में है। अगर ये संख्या 5 से 9 के बीच में है तब तो इस 4 के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और आपका जो आउटपुट है वो आएगा 354.5। समझ में आ रही बात आपको? हाँ, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। यानी आपका रिजल्ट है, अब की बार यहां पर मैंने लिखा है 354.457,1। यहां पर 2 पैरामीटर पास कर दिए, यानी अब की बार हमने कहा कि मुझे 1 डिजिट तक क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है। तो जब इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है तो इसका आंसर आना चाहिए 354.4। बट 354.4 ऐसे नहीं आएगा, इसका राउंड ऑफ भी होगा और इसके आगे वाली संख्या चेक होगी कि इसके आगे वाली संख्या अगर 0 से 4 के बीच में है तब तो 354.4 ही आंसर आएगा। बट इसके आगे वाली संख्या अगर 5 से 9 के बीच में है तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा और देखिए हो चुका है, 354 क्या आया, 5 आया है। यहां पर अगर लिख देता हूं 3 तो अब की बार जो रिजल्ट है मेरा क्या आएगा बताइए, 354.4 ही आएगा, क्योंकि इसके आगे वाली संख्या भी क्या है, 0 से 4 के बीच में है। जब ये 0 से 4 के बीच में हो तो यहां पर कोई भी इंक्रीमेंट नहीं होगा, रिजल्ट आपको एज इट इज मिलेगा। तो क्या मिला आपको रिजल्ट बताइए, 354.4 मिला। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर मैं इसी को यहां लिख देता हूं +2, क्या लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं 2, तो अब की बार आपका जो राउंड ऑफ है, वो जो रिजल्ट है वो 2 डिजिट तक होगा, यानी आपका राउंड ऑफ कितने डिजिट तक होगा, 2 तक। तो आपका आंसर आएगा 354.43, 354.43। क्लियर है। बट यहां पर ऐसे नहीं है, 354.43 तो तब आएगा उसके आगे वाली संख्या चेक होगी। क्या इसके आगे वाली संख्या 5 से 9 के बीच में है? अगर 5 से 9 के बीच में है तब तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा। यस, 5 से 9 के बीच में है तो इसका रिजल्ट आएगा 354.44, 354.44। और अगर मान लीजिए यह संख्या होती आपकी, यहां पर मैंने लिख दिया 3, तो उस केस में आपका रिजल्ट रहेगा 354.43 ही रहेगा, 354.43 रहेगा।
तो मेरी बात समझ में आ रही है? यानी यहां 1 लिखा है तो 1 डिजिट तक राउंड ऑफ, यहां 2 लिखा है तो 2 डिजिट तक राउंड ऑफ होगा। उसके आगे वाली संख्या चेक करें, क्या वो 0 से 4 के बीच में है? 0 से 4 के बीच में तो एज इट इज लिख दे। अगर वो 5 से 9 के बीच में है तो इसमें एक बढ़ा दें। क्लियर है? समझ में आ गई बात आपको? अब क्या है, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं जैसे कि सेलेक्ट राउंड, और यहां पर लिख दिया मैंने 354.4574 और यहां पर लिख दिया मैंने -1। ये पूछ लेते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखें, जब -1 लिखा हुआ है इसका मतलब पॉइंट से इधर वाली संख्या की बात हो रही है, और -1 नहीं लिखा हुआ है, पॉजिटिव लिखा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट से इधर वाली संख्या की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि इस केस में क्या होगा, और ध्यान से देना परीक्षा में कई बार पूछा जाता है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से देखें और सुने, और बहुत इजी है। तो पॉइंट के बाद में यानी मुझे क्या करना है, एक डिजिट, इस डिजिट को 0 बनाना है, यानी इस 4 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। इस 4 को मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है। तो देखिए इसको चला करके देखते हैं, यहां पर देखिए इसको 0 बन चुका है। अब ये 0 कब बना, एक थोड़ा सा इसको चेंज करके देखते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर मैं लिख देता हूं मान लीजिए 6। अब की बार देखना, अब की बार मुझे आउटपुट मिलेगा 360, है ना। इन दोनों एग्जांपल्स को ढंग से समझते हैं। यहां पर पहला एग्जांपल है जिसमें -1, -1 का मतलब है कि मुझे इस एक संख्या को बनाना है 0। अब इसको 0 बनाऊंगा मैं, तो ध्यान दें कि यह संख्या जिसको मैं 0 बना रहा हूं, क्या यह संख्या 0 से 4 के बीच में है? अगर ये 0 से 4 के बीच में तो सीधा इसको 0 बना दूंगा और आउटपुट के रूप में क्या आ गया, 350। और अगर इस केस में यहां पर मुझे क्या बनाना है, इसको 0 बनाना है, यानी ये संख्या मुझे क्या बनानी है, 0। क्या यह संख्या 5 से 9 के बीच में है? अगर यह संख्या 5 से 9 के बीच में है तो ये 0 तो बनेगा, बट इसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा। तो रिजल्ट कितना आ गया बताइए आपका, 360 आ गया है। कैसे, एक एग्जांपल और देखते हैं। यहां पर जैसे मैं कर रहा हूं -2, यहां पर क्या लिखा मैंने, -2। अब -2 का मतलब है मुझे इन दोनों संख्याओं को 0 बनाना है, यानी 5 और 6 को क्या बनाना है, मुझे 0 बनाना है। इसको भी 0 बनाना है और इसको भी 0 बनाना है। समझ में आ गई बात आपको? अब यहां पर देखिए जो लास्ट नंबर है, यानी दो संख्याएं 1 और 2, ये जो 5 है, ये 5 क्या 0 से 4 के बीच में है? अगर ये 0 से 4 के बीच में तब तो ये 3 और 0 0 आंसर आएगा। लेकिन ये जो 5 है वो 5 से 9 के बीच में है, इसका मतलब ये दोनों 0 0 तो होगा, बट 5 होने के कारण इसमें एक प्लस हो जाएगा और आउटपुट के रूप में आएगा आपका 400। आउटपुट में क्या मिला आपको, 400। बट अगर मान लीजिए ये संख्या होती है आपकी 4, इस केस में क्या करें? इस केस में देखिए आपको क्या करना है, दो डिजिट को क्या करना है, 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। और लास्ट देखिए, लास्ट संख्या क्या 0 से 4 के बीच में है? यस है। तो केवल ये दोनों क्या हो जाएंगे बताइए, 0 हो जाएंगे और आउटपुट में आएगा 300। आउटपुट में क्या आया, 300। एक एग्जांपल और करके देख लेते हैं इसका, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया यहां पर 5, ठीक है, और यहां पर मैंने लिख दिया 3। इसका मतलब यह हुआ कि अब की बार आपको इन तीनों संख्याओं को 0 बनाना है, 6 को भी 0, 4 को भी 0, 3 को भी 0, इन तीनों को 0 बनाना है। और लास्ट वाली संख्या है, ये देखिए, ये संख्या क्या 0 से 4 के बीच में है? यस, ये 0 से 4 के बीच में है, इसका मतलब 500 आंसर आने वाला है। तो 500 आंसर आ गया आपका। अब अगर मान लीजिए ये संख्या लास्ट वाली, ये संख्या आपकी है 7, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में तीनों 0 तो होंगे, बट जो लास्ट वाली संख्या है वो 5 से 9 के बीच में है, तो इसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी आउटपुट आएगा आपका 6000। यानी अब की बार आउटपुट क्या आया, 600.0। तो समझ में आ गया? तो ये था अपने पास में राउंड फंक्शन। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे राउंड फंक्शन के बाद में एक टॉपिक इंपॉर्टेंट, प्लग इन एंड एड ऑन। प्लग इन एंड एड ऑन, ये क्या होता है प्लग इन एंड एड ऑन? प्लग इन क्या होता है, आपका थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है जो कि ब्राउजर की फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है, उसे बोलते हैं प्लग इन। और एड ऑन क्या होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि प्लग इन और एड ऑन, ऐसे सॉफ्टवेयर
जो कि क्या करते हैं, जो कि ब्राउजर बनाने वाली कंपनी इनको डेवलप करती है, वो होता है आपका एड ऑन। ठीक है, कैसे इसको समझते हैं। इसको यहां से कट कर देता हूं मैं, है ना, ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। यहां से मैं कट कर देता हूं इसको। ठीक है, इनको समझते हैं अपन क्या होता है ये। देखिए, इसको एक प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन करके समझते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास ब्राउजर है और इस ब्राउजर में मैंने कुछ डाउनलोड कर रखी है, कुछ पीडीएफ। जैसे कि डाउनलोड्स में जाऊंगा और यहां पर देखिए ये कुछ पीडीएफ है, लिखा हुआ ना पीडीएफ। यस, स्क्रीन बड़ी करता हूं, ये देखिए पीडीएफ लिखा हुआ है। इस पीडीएफ को मुझे ओपन करना है, तो मैं ओपन कर रहा हूं। ओपन कर रहा हूं तो ये पीडीएफ देखिए कौन दिखा रहा है, इस पीडीएफ को ब्राउजर दिखा रहा है। तो यानी इस पीडीएफ को मैं देख पा रहा हूं किसकी सहायता से, बताइए, ब्राउजर की सहायता से। तो ब्राउजर की सहायता से मैं पीडीएफ को देख पा रहा हूं। इसका मतलब ब्राउजर के अंदर क्या होती है, कुछ ऐसी एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी होती है, जैसे कि पीडीएफ को देखना है, कोई वीडियो देखना है ब्राउजर्स के अंदर, यानी ब्राउजर चल रहा है आपका, इस ब्राउजर में मुझे कोई वीडियो देखना है। क्लियर है। तो ये सारा काम, इस काम को करने के लिए, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी के लिए कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, और वो सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं। पहला सॉफ्टवेयर होता है प्लगइन और दूसरा होता है एड ऑन। यानी प्लगइन और एड ऑन दोनों ही सॉफ्टवेयर होते हैं जो ब्राउजर की फंक्शनलिटी को बढ़ा देते हैं। अब प्लगइन में और एड ऑन में अंतर क्या होता है? तो प्लगइन में और एड ऑन में अंतर होता है, जैसे कि मान लो मैंने कहा कि गूगल क्रोम, तो गूगल क्रोम ब्राउजर है, एक ब्राउजर होता है, इसको बनाने वाली कंपनी कौन है? गूगल है। अगर ये जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है, जैसे कि मान लो पीडीएफ देखने के लिए एडोब रीडर है, प्लेस प्लेयर है, ऐसी फंक्शनलिटी अगर गूगल कंपनी खुद ही बनाती है, यानी ऐसे सॉफ्टवेयर जो कि गूगल खुद बना रही है, जब वो खुद बना रही है तो उसे बोलेंगे अपन एड ऑन। और अगर गूगल खुद नहीं बना रही है, किसी दूसरी कंपनी से बनवा रही है, तो उस केस में उसे बोलेंगे प्लगइन। तो दूसरी कंपनी बना रही है इसलिए उसको बोल दिया थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर। तो प्लगइन और एड ऑन क्या होते हैं? ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि ब्राउजर की फंक्शनलिटी को बढ़ाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को प्लगइन और एड ऑन कहते हैं। प्लगइन होता है वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि प्लगइन जैसे सॉफ्टवेयर है वो कोई और कंपनी बनाती है, इसीलिए उनको प्लगइन कहा जाता है या थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एड ऑन है जो कंपनी ब्राउजर बना रही है, वही कंपनी क्या करेगी, ऐसी फंक्शनलिटी देगी, कैसी? पीडीएफ को देखने की, फ्लैश प्लेयर देखने की, ऐसी फंक्शनलिटी खुद कंपनी देगी। कौन? जो ब्राउजर बना रही है वो कंपनी ही दे रही है। इस वजह से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो कंपनी ब्राउजर बनाती है, वही ऐसे सॉफ्टवेयर को डिजाइन करती है, वही बनाती है, इस वजह से उसका नाम एड ऑन हो गया। क्या हो गया? एड ऑन। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस है जो आपको मैं बता देता हूं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, कि पहला है टू ट्रांसमिट डेटा फॉर शेयरिंग ऑन ए नेटवर्क। डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, नेटवर्क के अंदर शेयर करने के लिए, इट हैज टू बी डिवाइड इनटू स्मॉलर चंक कॉल्ड, यानी टू ट्रांसमिट डेटा जब ट्रांसमिट होता है फॉर शेयरिंग ऑन ए नेटवर्क में जब कोई डेटा को शेयर किया जाता है, जब ट्रांसमिट करते हैं डेटा को, इट हैज बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर चंक कॉल्ड, यानी उस केस में उस डेटा को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाता है, तोड़ा जाता है, उसे बोलते हैं पैकेट। तो पहली जो ब्लैंक्स है उसका सही उत्तर होगा पैकेट। द सेट ऑफ रूल दैट डिसाइडेड द फंक्शनिंग ऑफ ए नेटवर्क इज कॉल्ड। ऐसे कौन से रूल है जो कि नेटवर्क की फंक्शनलिटी को डिफाइन करते हैं? तो नेटवर्क की फंक्शनलिटी को डिफाइन करने वाले रूल्स है, या उन्हें हम बोलते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल कहते हैं। ए लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी एक्सटेंडेड अप टू ए डिस्टेंस ऑफ ए 2 किलोमीटर। लोकल एरिया नेटवर्क की जो डिस्टेंस है वो एक्सटेंड होती है, कितनी होती है उसकी बताइए? 2 किलोमीटर होती है। उसके बाद में द राउटर कनेक्ट्स ए लोकल एरिया नेटवर्क टू द इंटरनेट। अगर लोकल एरिया नेटवर्क है उसको इंटरनेट से जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास में डिवाइस कौन सा होगा? राउटर होगा। द टोपोलॉजी इज ए हायरार्किकल नेचर। कौन सी टोपोलॉजी है जो हायरार्किकल नेचर की होती है? तो ट्री टोपोलॉजी होती है, वो आपकी हायरार्किकल नेचर्स की होती है। इट्स ए स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। यूआरएल इज ए स्टैंडर्ड नेमिंग कन्वेंशन यूज्ड फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट। ठीक है, यानी यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जो क्या करता है? नेम होता है किसी भी वेबसाइट का, जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर क्या करते हैं? किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। क्लियर है?
उसके बाद में इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज, तो वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। ए इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम और कंप्यूटर, तो वेब सर्वर इज ए कंप्यूटर दैट प्रोवाइड सर्विस टू अदर प्रोग्राम और कंप्यूटर। उसके बाद में है अर्पानेट। अर्पानेट क्या है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, इसका पूरा नाम है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। दुनिया का पहला नेटवर्क जो कि यूएसए के द्वारा बनाया गया था, दुनिया का पहला नेटवर्क अर्पानेट कहलाता है। दुनिया का पहला नेटवर्क है अर्पानेट, जो कि यूएसए के द्वारा उसके डिफेंस सिस्टम के लिए, उसके आर्मी के लिए जो नेटवर्क बनाया गया उसका नाम रखा गया अर्पानेट। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यदि आपको इंटरनेट का कनेक्शन चाहिए तो आईएसपी से हमें क्या करना पड़ेगा? सर्विस लेनी पड़ेगी। जैसे कि जियो है, एयरटेल है, ये सब क्या है? आईएसपी है, जो हमें इंटरनेट की सुविधा देते हैं, इंटरनेट की सर्विस देते हैं, उसे बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऐसी कंपनी जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है उसे आईएसपी बोलते हैं, जैसे कि जियो, एयरटेल, बीएसएनएल आदि। यूआरएल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ये क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर किसी भी वेबसाइट का नाम। क्लियर है? नेम ऑफ द डिवाइस फॉर द फॉलोइंग, इट्स स्टैंड फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मोडेम, मोडेम शब्द है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बनता है। इट रीजनरेट द सिग्नल, रिपीटर रीजनरेट द सिग्नल। डिफरेंस क्या है इनके बीच में? मेन और वेन के बीच में सबको पता है, वेबसाइट एंड वेब पेज है ना। वेब पेज एक सिंगल पेज होता है, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ वेब पेज होते हैं, राउटर, गेटवे। उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास बनता है, यहां पर देखिए, बस एंड स्टार टोपोलॉजी, स्टैटिक एंड डायनेमिक वेब पेज, डिफाइन द नेटवर्क, व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मिंग ऑफ नेटवर्क। ये कह रहा है कि नेटवर्क को डिफाइन करें और नेटवर्क की जरूरत क्यों पड़ती है। यदि नेटवर्क बना दिया तो नेटवर्क बनाने से क्या होगा कि कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो एक कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर है, 10 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं, तो 10 कंप्यूटर अगर आपस में जुड़े हुए होंगे तो वो अपने डेटा को, रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम क्या बनाते हैं बताइए? नेटवर्क बनाते हैं। गिव एनी 2 एग्जांपल ऑफ नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये सब के सब क्या बताओ? नेटवर्क के एग्जांपल है। वाईफाई, हॉटस्पॉट, ये सब नेटवर्क के एग्जांपल है। गिव एनी 3 एप्लीकेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर 3 एप्लीकेशंस के बारे में बताइए, है ना। वीआईपी है, चैटिंग है, ठीक है, सफरिंग है, ये सब के सब क्या बताइए? एप्लीकेशंस होती है इनकी। ईमेल है, ठीक है, ये सब की सब क्या बताइए? इनकी एप्लीकेशंस है। नेम एनी 2 मेल सर्विस प्रोवाइडर। 2 मेल सर्विस प्रोवाइडर के नाम बताइए। एक होता है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एक होता है पीओपी, पोस्ट ऑफिस ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एक्सप्लेन वीओआईपी, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी ऐसा प्रोटोकॉल जिसकी सहायता से हम इंटरनेट की सहायता से हम वॉइस और वीडियो कॉल कर सकते हैं। वो संभव किससे होता है बताइए? वीओआईपी से संभव होता है। तो वीओआईपी एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसकी सहायता से हम इंटरनेट पर वॉइस और वीडियो कॉल कर पाते हैं। जैसे कि मान लो व्हाट्सएप से आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो ये संभव किससे हो रहा है? वीओआईपी से हो रहा है। व्हाट इज डीएनएस? डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सर्वर। इंपॉर्टेंट है, डोमेन नेम सर्वर या डोमेन नेम सिस्टम, दोनों का मतलब एक ही है। डीएनएस क्या होती है? डीएनएस का मतलब है कि आप क्या करते हैं, जैसे कि मान लो आपने लिखा www.facebook.com। अब आप तो जानते हैं facebook.com, पर कंप्यूटर नहीं जानता facebook.com, तो क्या करेगा डीएनएस? डीएनएस क्या करेगा? उस facebook.com का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, है ना। तो डीएनएस क्या करता है? डोमेन नेम से आईपी एड्रेस में कन्वर्जन का काम करता है। कौन? डीएनएस, डोमेन नेम सर्वर। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग, ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल। प्रत्येक नोड सिंगल केबल से कनेक्टेड होते हैं। कौन सी टोपोलॉजी होती है? बस टोपोलॉजी। ईच नोड इज कनेक्टेड विद ए सेंट्रल स्विचिंग थ्रू इंडिपेंडेंट केबल। ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? स्टार टोपोलॉजी, जिसमें स्विच लगा होता है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्टेटमेंट टू इंस्टॉल द पाइथन कनेक्टर टू कनेक्ट माई एसक्यूएल, यानी पाई माई एसक्यूएल। तो ये प्रोग्राम है ना, क्रिएट इंजन फंक्शन वाला। क्रिएट इंजन वेरिएबल है, उसके अंदर हम ड्राइवर्स, यूजर नेम, पोर्ट नंबर, डेटाबेस का नाम, ये सब इंस्टॉल करके ये सब करते हैं। वो स्टेटमेंट है ये क्रिएट इंजन फंक्शन, तो 4-5 आर्ग्यूमेंट लेता है। उसके बाद में पिवोट एंड पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन में क्या डिफरेंस है? तो पिवोट फंक्शन क्या करता है? डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी तो उस पर काम नहीं करेगा पिवोट फंक्शन। बट पिवोट अंडरस्कोर टेबल फंक्शन है, वो क्या करता है? डुप्लीकेट मान पर काम करता है और डुप्लीकेट मान का मीन वैल्यू निकाल देता है। और दोनों रीशेपिंग ऑफ द डेटा के लिए यूज में होते हैं। एसक्यूएल एल्चीमा क्या होती है? एसक्यूएल एल्चीमा, एसक्यूएल से अगर आपको डेटा निकालना है
तो इसके लिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है एसक्यूएल एल्चिमा, जिसके अंदर क्रिएट इंजन फंक्शन होता है। ठीक है, sorting है, ये sorting आप कर सकते हैं। मिसिंग वैल्यू, आप सबको पता है मिसिंग वैल्यू क्या होती है। डेटा फ्रेम के अंदर खाली वैल्यू मिसिंग वैल्यू होती है, और उसकी स्टेज क्या है, 2 स्टेज ही है। पहले तो अगर कोई मिसिंग वैल्यू है तो उसको हटा दें, अगर मिसिंग वैल्यू हटानी नहीं है तो उसको किसी दूसरी वैल्यू से भर दें। तो ड्रॉपना और फिलना 2 मेथड होते हैं, उनको हमें काम में लेना है। अब यहाँ पर मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इनके बारे में बताइए। तो इनके बारे में आपको प्रोग्राम से समझाना है, कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। उसके बाद में मोड निकालना, ये भी वही बात है। डेटा एग्रीगेशन का क्या मतलब होता है? डेटा एग्रीगेशन का मतलब होता है कि बहुत बड़े डेटा सेट के अंदर अगर आपको कोई सिंगल वैल्यू निकालनी है तो डेटा एग्रीगेशन काम में लेंगे। इसका प्रोग्राम वगैरह अच्छे से बनाएं डेटा एग्रीगेशन का, और डेटा एग्रीगेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एग्रीगेट फंक्शन काम में लेंगे, और एक डेटा फ्रेम पर मल्टीपल फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। सम, एवीजी, काउंट, सारे फंक्शन ले सकते हैं। ग्रुप बाय है जो आपको समझा दिया है। रीशेपिंग ऑफ डेटा, ये आपको समझा दी। रीशेपिंग का इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस यही है कि अगर आपने डेटा को रीशेप कर दिया तो डेटा को एनालिसिस करना बहुत ही आसान हो जाता है। यानी जब हम फिल्टरिंग वगैरह करते हैं तो उस केस में हमें दिक्कत होती है। तो अगर आपको फिल्टरिंग नहीं करनी है उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप रीशेपिंग कर देंगे, उसको, उसके इंडेक्स को, कॉलम की वैल्यू को बदल देंगे, जिससे डेटा का एनालिसिस करना, डेटा को एनालिसिस करना, डेटा पर काम करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। समझना है इसको, इंपोर्टेंस ऑफ रीशेपिंग। रीशेपिंग का क्या इंपोर्टेंस है इसको समझना है कि एनालिसिस करना हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा। ठीक है, उसके बाद में है कॉन्सेप्ट ऑफ इन डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या एस्टिमेशन है, यानी ये आप एग्रीगेशन वगैरह लगा करके डेटा को क्या कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, डेटा पर काम कर सकते हैं, इंपोर्टेंट डेटा निकाल सकते हैं। ये सारा का सारा हो गया। उसके बाद में कह रहा है कि ये आपके पास में एक टेबल है, आइटम, कंपनी, रुपीज, यूएसडी, इसमें टीवी एसी, एलजी, वीडियोकॉन, एलजी और इस तरीके की वैल्यू है। तो पहला सवाल कह रहा है टू क्रिएट द डेटा फ्रेम फ्रॉम द अबव टेबल। डेटा फ्रेम बनानी है, डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से बना दो। टू एड द न्यू रो एड करनी है, .loc, df.loc, प्रोडक्ट दिया हुआ तो product.loc, और उसके बाद में नई रो का नाम और वैल्यू। उसके बाद में कह रहा है टू डिस्प्ले द मैक्सिमम प्राइस ऑफ एलजी टीवी। ये कह रहा है एलजी टीवी का मैक्सिमम प्राइस मान करें, तो एलजी किस कॉलम में लिखा हुआ है, कंपनी में, तो आप लिखेंगे डीएफ, फिर अगेन डीएफ, फिर कोष्टक, फिर कंपनी बराबर बराबर एलजी। तो एलजी के रिकॉर्ड निकाल लो। फिर आप क्या कर दें, वहां पर df1.max लिखा दें, df1.max। कैसे करेंगे देखिए, बता देता हूं मैं आपको। जुपिटर नोटबुक ओपन कर लेता हूं मैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ये आप ऐसे लिखें इसको, या मैं यहीं पर लिख देता हूं, समझा देता हूं आपको। आप लिखेंगे df1 कैसे करेंगे इस प्रोग्राम्स को, समझा देता हूं मैं इसको। आप लिखेंगे df1 बराबर df, अगेन फिर df। ठीक है, अब ये आपका, ये कह रहा है एलजी टीवी, तो एलजी टीवी किस में बताइए, देखिए एलजी टीवी है वो आपका किस कॉलम में है, कंपनी में है। तो आप यहां पर देखिए, यहीं कर लेता हूं इसको, खुल चुकी है फाइल। चलो अभी ओपन होने में टाइम लगेगा, तो हम एक काम करते हैं, वहीं पर बना लेते हैं। यहां पर लिखा मैंने कंपनी, COMPANY, कंपनी, क्लियर है, बराबर बराबर मैंने कहा एलजी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब करेंगे df1.max, ये ले जनाब। यानी सबसे पहले क्या करेंगे, df, फिर कंपनी इक्वल टू एलजी। ऐसा करने पर एलजी के सारे रिकॉर्ड किस में आ जाएंगे बताइए, df1 में आएंगे, और फिर df1.max करेंगे तो जो आपका एलजी टीवी है उसका मैक्सिमम मान निकल करके आ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है ये। ठीक है, अब देखिए, अब ये कह रहा है कि डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल प्रोडक्ट, सभी प्रोडक्ट का सम करें, तो वेरी इजी है, df.sum, प्रत्येक कॉलम वाइज सबका सम हो जाएगा। अब ये कह रहा है टू डिस्प्ले द मीडियन ऑफ द यूएसडी ऑफ सोनी प्रोडक्ट। सोनी प्रोडक्ट का मीडियन मान निकालना है, सोनी प्रोडक्ट का। तो सोनी प्रोडक्ट, सोनी कहां लिखा हुआ है, सोनी कंपनी में लिखा हुआ है, तो वही बात। अब की बार आप क्या करेंगे, यहां लिख देंगे सोनी, और उसके बाद में यहां पर मीडियन फंक्शन लगा देंगे। कौन सा फंक्शन लगाएंगे, मीडियन फंक्शन को अप्लाई कर देंगे। क्लियर है। फिर ये कह रहा है टू सोर्ट द डेटा असेंडिंग टू द रुपीज एंड ट्रांसफर द डेटा टू MySQL। ये कह रहा है कि डेटा को सोर्ट करें, पहले डेटा को क्या करें, सोर्ट करें,
फिर जो सोर्ट किया है डेटा सेट उसको MySQL में सेंड कर दें, यानी डेटा फ्रेम टू MySQL। समझ में आ रही बात आपको? पहले तो इसको सोर्ट करना है। सोर्ट कैसे करेंगे बताइए? सोर्ट करेंगे आप df1 बराबर df डॉट सोर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज और बाई, कैसे सोर्ट करना है ये क्या कह रहा है? सोर्ट कैसे करना है इसको? रुपीज, रुपीज के अकॉर्डिंग। तो यहां पर बाई बराबर लिखेंगे रुपीज, ठीक है। उसके बाद में अब जो df1 जो आई है, इस df1 डेटा फ्रेम को आप क्या करेंगे, एक फंक्शन लगाएंगे, कौन सा? कि जो आपने पढ़ा है डेटा फ्रेम से MySQL में कैसे भेजेंगे प्रोग्राम, SQL एल्चिमा, पाई MySQL, क्रिएट इंजन फंक्शन, और फिर उस df1 को भेज देंगे कहां पर बताइए? MySQL में। यानी डेटा फ्रेम से MySQL में डेटा कैसे भेजेंगे, एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, वो वाला प्रोग्राम आपको यहां पर करना है, ठीक है। टू ट्रांसफर द न्यू डेटा फ्रेम इनटू द MySQL विद ए न्यू वैल्यू, ये भी वही है, इसी तरीके का है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं अपन। अब देखिए, व्हाट इज ए सीरीज एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम वन डू एरे एंड लिस्ट इज ए डिक्शनरी। व्हाट इज डेटा फ्रेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपको करने हैं कंप्लीट। फिर आता है अपने पास में डिफाइन RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसे बोलते हैं RDBMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। RDBMS की फुल फॉर्म है नेम एनी टू RDBMS सॉफ्टवेयर, तो लिख लिए SQL सर्वर, MySQL, है ना, ये सब RDBMS सॉफ्टवेयर हैं। MS एक्सेस, क्लियर है। ऑर्डर बाई हैविंग, ऑर्डर बाई क्या करता है? अरेंजमेंट करता है। हैविंग क्या करता है? हैविंग है वो कंडीशन लगाता है, कहां पर बताइए? ग्रुप बाई में। यहां पर देखिए राउंड आ गया है, यहां पर देखिए राउंड आ चुका है। सेलेक्ट पावर 2 की पावर 3, आंसर आएगा 8। इसमें क्या आंसर आएगा बताइए? 2 का है, 2 का मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो यहां पर 2 एंड 3। इसकी आगे वाली संख्या बताइए क्या है? 0 से 4 के बीच में, यस 0 से 4 के बीच में, तो आंसर आएगा 123.23। अगर मान लो ये 5 होता यहाँ 4 की जगह तो 123.24 आता, क्लियर है। अब यहां के देखिए राउंड -1 का मतलब पॉइंट की इधर वाली वैल्यू, तो पॉइंट की इधर वाली वैल्यू को इसको 0 करना है, इसको 0 करना है, तो जिसको 0 कर रहे हैं, क्या ये 0 से 4 के बीच में है? यस 0 से 4 के बीच में है, तो आउटपुट आएगा 340। अगर यहां पर 355 होता या 345 होता तो उस केस में क्या होगा? 0 तो होगा, लेकिन यह 4 में एक वैल्यू बढ़ जाएगी, तो 350 आउटपुट आता, क्लियर है। सेलेक्ट लेंथ निकाल देना इसकी, सेलेक्ट ईयर, इसमें से ईयर निकलेगा, मंथ निकलेगा, डे निकलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यह था हमारे पास में एक जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बारे में मैंने आपको समझा दिया है ढंग से, डिटेल से, है ना। उम्मीद कर रहा हूं ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। एक आपके पास और होता है ब्राउजर्स की सेटिंग्स। तो ब्राउजर्स की सेटिंग आप देख सकते हैं, यहां पर देखिए ये ब्राउजर्स की सेटिंग्स है, यहां पर जाएंगे, इसको मैं ऑनलाइन दिखा देता हूं आपको सेटिंग्स। इस सेटिंग्स में क्या क्या होते हैं देख सकते हैं आप, ये ब्राउजर्स की सेटिंग्स है। इसमें क्या है बताइए? इस सेटिंग्स के अंदर कुछ है पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड, पेमेंट इन्फो, इंपोर्टेंट ब्राउजर डेटा, प्रोफाइल प्रीफ्रेंस, ये सब ब्राउजर्स की सेटिंग्स होती है जिनको आप चेंज करके ब्राउजर्स की फंक्शनैलिटी को बदल सकते हैं। ये होती है आपकी ब्राउजर्स की सेटिंग, जो इंपॉर्टेंट है, जो इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है और इसको समझना है, ठीक है। इसको अपन थोड़ा सा देख सकते हैं एक बार और, यहां पर डाउनलोड्स का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये इतना ही पार्ट है, यहां पर इतना ही बनता है आपके सवाल। तो एक ब्राउजर्स की सेटिंग्स है, उसको भी आप ढंग से पढ़ लें। उम्मीद कर रहा हूं ये हर एक चीज आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। धन्यवाद।